आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे वर्क पावर एनर्जी यानी कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, जो कक्षा 11 में एनसीईआरटी चैप्टर है उसमें नीट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए इंट्रोडक्शन से यानी भूमिका से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिन जिन हेडिंगों से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एमटीजी अंसाल में क्रम से दिया गया है, तो इसको करने का प्रयास करते हैं। तो इस एमटीजी अंसाल से के पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि देखिए कहावत कही जाती है कि बिन आत्म ज्ञान नर भटकै मथुरा काशी। आत्मज्ञान का मतलब अपने अंदर के ज्ञान को जान लेना और उसके जानकारी के बगैर मनुष्य मथुरा काशी दुनियादारी में भगवान को ढूंढता घूमता है, जबकि जिसे वो ढूंढना चाहता है उसका नाम है शांति, और शांति उसे अपने आत्ममंथन से मिलेगी। तो जैसे बिना आत्मज्ञान के नर भटके मथुरा काशी, तो उसी प्रकार से आपको ये जानकारी ही नहीं है कि आखिर सिलेक्शन होता कैसे। वो तो वही बता सकता है जो सिलेक्ट हुआ है। हम लोग सिलेक्ट हुए हैं तो हमें पता है कि सिलेक्शन होता कैसे। तो जिस प्रकार से मथुरा काशी लोग भटक रहे हैं और जिस चीज को ढूंढने के लिए भटक रहे हैं उसके अंदर ही है, तो इसी प्रकार से आप दुनिया की किताबों में भटक रहे हैं, ये आपकी कमजोरी है। वो ज्ञान जिसे आप ढूंढना चाहते हैं वो एनसीईआरटी में छुपा है, और यही एनसीईआरटी से एक एक क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। अब देखिए इस बार 180 क्वेश्चन करना था 2023 में और 200 क्वेश्चन दिए गए थे। तो 200 में 180 क्यों करना था? इसलिए करना था कि भूल से अगर कुछ क्वेश्चन गलती से नीट के अंदर न दिए गए हों, भूल बस बाहर से आ गए हों, तो आप उनको छोड़ दीजिए। तो जो 180 हैं वो 100% एनसीईआरटी के हैं। तो टोटल एनसीईआरटी से ही आया ना, तो एनसीईआरटी ही मेन मुद्दा है। तो जिस ईश्वर की खोज में या जिसकी खोज में मथुरा काशी भटक रहे हैं, तो वो ईश्वर आपका क्या है? एनसीईआरटी। और बिना गुरु के कहते हैं ज्ञान नहीं होता है। तो इसी प्रकार से कुल मिला के एनसीईआरटी आपका ईश्वर नहीं है, ये गुरु है। और ईश्वर कौन है? नीट, यानी जिससे सिलेक्ट होके आप एमबीबीएस बनेंगे। तो एमबीबीएस को प्राप्त करने के लिए मथुरा काशी नहीं भटकना है, एक गुरु को पकड़िए जिससे ज्ञान मिलना है। वो गुरु कौन है? एनसीईआरटी। क्योंकि एनसीईआरटी को पढ़ के ही तो हमें ज्ञान आ रहा है, तो ये हमारा गुरु हो गया। तो असली गुरु कौन है? एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी से इधर उधर भटकना नहीं है। दुनिया की कोचिंग में भटक जाइए और भटक करके बिना एनसीईआरटी पढ़े आप डॉक्टर बन जाएं, ये संभव ही नहीं है। आप बिना एनसीईआरटी पढ़े डॉक्टर बन जाएं। अगर आपको कोई कोचिंग में क्वेश्चन दे रहा है तो भी एनसीईआरटी का ही दे रहा है। देखिए ये पूरा एमटीजी का अंसाल है मेरे सामने, और सब में केवल देखिए इंट्रोडक्शन। आप नीट खोलिए, इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछा गया, इस हेडिंग से क्वेश्चन पूछा गया। पूरे क्वेश्चन तो आ गए, बाहर कहाँ है? तो कुल मिला करके जो है हमें एनसीईआरटी की बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप दुनिया की किताबों में अपना समय बर्बाद करके इस साल के बजाय अगले साल, फिर अगले साल के बजाय अगले साल, इस तरह समय अपना न नष्ट करिए और केवल एनसीईआरटी पढ़िए। और देखिए कबीरदास जी ने कहा है कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई।
तो उनके कहने का मतलब ये है कि कबीरदास जी ये देख करके रोते हैं कि बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। तो वही लिखा गया है कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के दो पाठ क्या हैं, यही कोचिंगे हैं, कोचिंग और नीट का पेपर, ये दो, एक पार्ट कोचिंग एक पार्ट नीट, तो दोनों के बीच में पूरे बच्चे पिस रहे हैं। तो कबीरदास जी देख के रो रहे हैं कि कितने बेवकूफ़ हैं, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे, नीट के लिए एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ रहे और इधर उधर भटक रहे हैं। और उन्होंने एक आगे लाइन फिर कही है कि जब चक्की होती है तो उसमें बीच में देखिए कील लगी रहती है, नीचे वाला पत्थर स्थिर रहता है, ऊपर वाला पत्थर घूमता है, उसी में गेहूं की पिसाई होती है। तो ऊपर वाला पत्थर मान लीजिए कोचिंग है और नीचे वाला पत्थर नीट है, तो उसी में आप लोग पिस रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, कोई साबुत नहीं बचा है। और फिर बोले हैं कि चलती चाकी चले तो चलन दे, तू काहे को रोए, चाकी चले तो चलन दे, तू काहे को रोए, और पकड़ लिया जो कील को तो बाल न बांका होए। तो कील क्या है, एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी में जो ज्ञान छुपा है, उस एनसीईआरटी रूपी ज्ञान की कीली को अगर आपने पकड़ लिया तो दुनिया की कोचिंगों में भटकने से आप बच जाएंगे, और सब बच्चे जिस तरह पिस रहे हैं वो आप पिसने से बच जाएंगे। 640 नंबर मेरे आए, केवल एनसीईआरटी पढ़ा, एमटीजी का अंसाल किया और कोचिंग में टेस्ट दिया, 640 नंबर, कुछ नहीं पढ़ा। तो ये ज्ञान अगर मेरी बात आपको समझ में आ जाए तो समझ लेना। और दूसरा कोई बच्चा मिले तो उसके कमरे में जितनी किताब हैं या आपके कमरे में जितनी किताबें हैं एनसीईआरटी के अलावा, एक बोरी में भर करके बांध करके और किसी को दे देना जो नीट की तैयारी कर रहा हो, और उससे बोल देना कि अगर नीट में बेटा सेलेक्ट होना है तो ये जो किताबें मैंने बोरी में बांध के रखी है, इसी तरह इस तरह की जो भी एनसीईआरटी के अलावा किताबें हों सब बोरी में बांध के रख दो, अगर सेलेक्ट होना है तो। नहीं 10 साल लगे रहोगे, सिलेक्शन नहीं होना, समय बर्बाद होने के अलावा। क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग वो पढ़ते ही नहीं हो, कैसे हो जाएगा सिलेक्शन। आईएएस करने वाले कक्षा 8 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो जो सही रास्ता है वो हम आपको बता रहे हैं, आपको अच्छा लगे तो स्वीकार कर लीजिए, नहीं कोचिंग वाले धंधा कर रहे हैं, उनको आपके सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं। अगर उनके पास 10,000 बच्चे हैं तो उनमें 1,000 बच्चे ऐसे पहुंच जाते हैं जिनके 95% से ऊपर नंबर है, वो ना भी पढ़ाएंगे तो उनका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन तो तब माना जाएगा कि आपके पढ़ाने से हुआ जब 3rd डिवीजन वाला 40% लाने वाला बच्चा डॉक्टर बन जाए, तब ना माना जाएगा कि कोचिंग वाले की वजह से हुआ। तो ध्यान दीजिए, आपको एनसीईआरटी रूपी ज्ञान की कील पकड़ करके इस चक्की, कोचिंग रूपी चक्की से पिसने से बचना है। तो सहारा सिर्फ एक ही है, एनसीईआरटी। लग जाइए आज से और डट जाइए, एमटीजी अंसाल और एनसीईआरटी बुक, 100% आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल टेस्ट देते रहिए रेगुलरिटी के लिए। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन में, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो कह रहा है पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाई वेक्टर आर इज इक्वल टू cos ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। अब देखिए हम एक एक बात को कितना अच्छे से बताते हैं, और आप लोग अगर समझेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो कोई पार्टिकल है यानी कोई कण है, वो मूव कर रहा है यानी गति कर रहा है, और उसका पोजीशन वेक्टर यानी स्थित सदिश, मतलब वो स्थित कहाँ है। तो ध्यान दीजिए, तो देखिए जो वेक्टर आर है तो इसके साथ cos ओमेगा टी एक्स कैप है, साइन ओमेगा टी वाई कैप है। तो देखिए x में एकांक सदिश है और y एक्सिस में, तो जाहिर सी बात है कि x और y प्लेन में गति हो रही है।
तो कह रहा है पार्टिकल मूव सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाई वेक्टर आर इक्वल टू cos ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप वेयर ओमेगा इज ए कांस्टेंट, ओमेगा जो है कोई नियतांक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसको देखते हैं। तो यहां पर देखिए, पहले तो ऐसे समझ लीजिए कि x और y प्लेन, जो x एक्सिस और y एक्सिस होती है, एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये हमको पोजीशन वेक्टर दिया है। पोजीशन का मतलब स्थिति यानी विस्थापन जिस प्रकार से। तो जाहिर सी बात है कि विस्थापन से अगर हम वेग निकालेंगे, अब देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके हिसाब से हम काम करेंगे। तो अगर हम इसमें वेग निकालेंगे तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जाहिर सी बात है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, अवकलन। तो वेक्टर v इक्वल टू, अब ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो d लिखेंगे, तो d वेक्टर r अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स कैप प्लस ओमेगा कास ओमेगा टी वाई कैप। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर y के साथ साइन है और x के साथ कास है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन हुआ तो ओमेगा है, तो ओमेगा की पावर 1 है, तो एक ओमेगा यहाँ पर आ गया। तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स कैप प्लस यहाँ साइन है तो कास हो गया, ओमेगा कास ओमेगा टी वाई कैप। ये वेलोसिटी आ गई। डिस्प्लेसमेंट से जब हम वेलोसिटी बनाए, और वेलोसिटी से अगर एक्सीलरेशन बनाएंगे तो फिर एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यह डिफरेंशिएशन आप नहीं ध्यान देते हैं, कोई बात नहीं, कुछ ना ध्यान दीजिए, केवल आप इतना ध्यान दीजिए कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है और त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर होता है, यानी वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू वेक्टर डी वेक्टर वी अपॉन डी टी। तो फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो अब ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर ये साइन का कास बदलेगा, कास ओमेगा टी एक्स कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी वाई कैप, ये हो जाएगा हमारा। तब यहां पर देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो कास ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप बचेगा ये। अब कास ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप ये इक्वल टू है आर कैप के। तो देखिए पूरी इस जगह में आर कैप रख, आर वेक्टर आर रख देंगे, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर रख दिया। तो इस प्रकार से देखिए रखा गया है। अब देखिए कह रहा है सिंस पोजीशन वेक्टर आर इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पर देखिए जो फार्मूला आया है हमारे पास, वेक्टर ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर। तो ये वृत्तीय पथ में यानी सर्कुलर पाथ में मोशन करने वाले कण का ये फार्मूला है। अभी आगे पढ़ेंगे वृत्तीय पथ में गति यानी मोशन इन ए सर्कुलर पाथ, तो ये चीज हम वहां पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि वृत्तीय पथ के लिए यानी सर्कुलर पाथ के लिए हमारे पास ये वेक्टर ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आ रहा है। तब देखिए यहाँ पर माइनस साइन जो लगा हुआ है इसका क्या मतलब है। तो मान लीजिए वृत्तीय पथ है ये, और इस वृत्तीय पथ में ये मान लीजिए इसकी त्रिज्या है, और ये मान लीजिए इसका वेलोसिटी है। तो जो हमारे पास ये एंगल है ये 90 डिग्री है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये वेक्टर आर है यानी पोजीशन, तो ये ओरिजिन से दूर की ओर है, ओरिजिन से दूर की ओर। और जो ये वेलोसिटी है वी वेग,
ये पोजीशन वेक्टर से 90 डिग्री के कोण पे है, और जो ये त्वरण है एक्सीलरेशन, ये केंद्र की ओर होता है। जैसे अभिकेंद्र बल लगता है सेंट्रीपेटल फोर्स, तो फोर्स में m इंटू ए ही तो होता है भाई। अभिकेंद्र बल बराबर द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्रीय त्वरण है, तो ये सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन है। और सेंट्रीपेटल का मतलब अभिकेंद्र, मतलब केंद्र की ओर। तो जाहिर सी बात है कि जो एक्सीलरेशन यानी त्वरण है वो केंद्र की ओर रहेगा, जो पोजीशन वेक्टर है वो बाहर की ओर रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, तो एक की दिशा पॉजिटिव है तो दूसरे की निगेटिव है, तभी ये माइनस साइन आया है। तो जाहिर सी बात है कि एक्सीलरेशन की हमको पता है कि केंद्र की ओर होता है, तो जाहिर सी बात है कि पोजीशन वेक्टर यानी वेक्टर आर को केंद्र से बाहर की ओर होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, तभी एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को निगेटिव लेना पड़ेगा। और एक्सीलरेशन हमें पता है कि वो केंद्र की ओर होता है, तो जाहिर सी बात है उसके विरोध में पोजीशन वेक्टर को ओरिजिन से अवे यानी दूर की ओर होना पड़ेगा, और वेलोसिटी को 90 डिग्री कोण पे होना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर के, तभी वृत्तीय पथ संभव है, सर्कुलर पाथ। तो ध्यान दीजिए, यही कह रहा है कि सिंस पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से दूर की ओर ये स्थित सदिश वेक्टर है, एंड एक्सीलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये ओरिजिन की ओर है। आल्सो, अब आगे देखिए, अगर हम वेक्टर आर और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट निकालें तो वेक्टर आर है हमारा cos ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप इंटू वेलोसिटी कितनी है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स कैप प्लस cos ओमेगा टी वाई कैप। अब इनको दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी। इसको सॉल्व करने पे तो ये हमारा आ जाएगा 0। अब देखिए 0 आया, तो 0 कब आ सकता है? जब cos 90 का मान 0 हो। तो जब cos 90 का मान 0 होता है तो इसका मतलब ये पोजीशन वेक्टर यानी स्थित सदिश और ये जो वेलोसिटी है यानी वेग है, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं। तो इसीलिए देखिए वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू वेक्टर वी, यानी स्थित सदिश और वेग दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर। तो इस तरह से हम लोगों को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए फिर उसी तरह है, कह रहा है इफ वेक्टर ए इक्वल टू cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, आई और जे वहाँ पर एक्स वाई लिखा था, यहाँ पर आई जे लिखा है, कैप यानी यूनिट वेक्टर। तो जैसे बात है आई कैप एक्स एक्सिस में लिखा जाता है, जे कैप वाई एक्सिस में, के कैप जेड एक्सिस में, तो फिर वही एक्स वाई एक्सिस की बात हो रही है। एंड वेक्टर बी, ये वेक्टर ए है या वेक्टर बी है, वेक्टर बी इक्वल टू cos ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप। इसमें भी देखिए आई कैप है जे कैप है, मतलब एक्स और वाई एक्सिस है। आर फंक्शन ऑफ टाइम, ये टाइम के फंक्शन है। देन द वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर इज। तो ऑर्थोगोनल का मतलब है एक दूसरे के राइट एंगल यानी एक दूसरे से 90 डिग्री पर। तो अगर ये वेक्टर बी जो है फंक्शन ऑफ टाइम है तो कह रहा है कि टी की वैल्यू क्या होगी अगर ए और बी दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है यानी ऑर्थोगोनल है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर टू वेक्टर वेक्टर ई एंड बी आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर इफ दियर स्केलर प्रोडक्ट इज 0। तो चूंकि ये डॉट बी इक्वल टू ए बी cos थीटा होता है और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो वही कह रहा है कि ये एक दूसरे से ऑर्थोगोनल यानी राइट एंगल होंगे या यूं कहें 90 डिग्री पर होंगे, तो तभी हो सकते हैं जब ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो।
यानी अदिश गुणनफल दोनों का या स्केलर प्रोडक्ट दोनों का 0 हो, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है और a डॉट बी इक्वल टू ए बी cos थीटा होता है। तो हियर अब देखिए वेक्टर ए इक्वल टू cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप और वेक्टर बी इक्वल टू cos ओमेगा टी अपान 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी अपान 2 जे कैप। अब जैसे कह रहा है वैसे हम लोग करते चले जा रहे हैं। तो चूंकि एक दूसरे से ऑर्थोगोनल यानी 90 डिग्री पे हैं तो दोनों का ए डॉट बी निकाल लेते हैं यानी स्केलर प्रोडक्ट। तो जब हम स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे ए डॉट बी तो अब ये और डॉट में ये हो जाएगा। तो cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप डॉट ये पूरा बी वाला हो जाएगा cos ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप इक्वल टू, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2। तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पे, अगर इसको cos में बदलेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। तो फिर ये cos और cos इसका यहाँ पे माइनस हो जाएगा और इसका cos और इसका cos कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉमन ले लिया cos, तो ब्रैकेट में बचा ओमेगा टी माइनस ये भी cos हो जाएगा माइनस के साथ, तो ओमेगा टी बाई 2 हो जाएगा। तो अब देखते हैं, अब चूंकि ए डॉट बी इक्वल टू 0 होगा जब ऑर्थोगोनल होंगे एक दूसरे से यानी 90 डिग्री पे होंगे, तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0 एस ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ये तब है जब एक दूसरे से ए और बी 90 डिग्री के कोण पे हैं। तो cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 जो है निकल के आया है ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 इक्वल टू cos पाई बाई 2। तो यहाँ पर देखिए cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर cos 90 लिखा और पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो 180/2 कर दिया। तो 180 में 2 का भाग देंगे तो वैसे भी 90 आएगा, तो ये cos 90 ही लिखा है। तो cos पाई बाई 2 0 की जगह लिखा, या फिर cos कट जाएगा तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 बचेगा। तो ओमेगा टी बाई 2 बराबर पाई बाई 2 और टी बराबर पाई बाई ओमेगा। तो टी की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई ओमेगा। तो 2 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तीसरे में कह रहा है इफ ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस एल्फा k कैप देन द वैल्यू ऑफ एल्फा इज। ये एल्फा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अब देखें यहाँ पर i कैप j कैप और k कैप तीनों हैं, इसका मतलब x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी है, z एक्सिस भी है। यहाँ भी देखिए j i k तीनों हैं, इसका मतलब x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी है, z एक्सिस भी है। तो हमको एल्फा की वैल्यू निकालना है, तो ध्यान देते हैं। तो तीसरे नंबर में देखिए यहाँ पर वेक्टर a 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8 कैप दिया है, वेक्टर b इक्वल टू 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस एल्फा k कैप दिया है। तो a और b का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, क्यों? क्योंकि i j k सारी एक्सिस जो x y z हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पे होती हैं। तो हम इसका स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b। तो चूंकि सब x y z एक्सिस एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं तो cos 90 का मान 0 होता है। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर होता है ए बी cos थीटा। तो जब थीटा की जगह 90 रखेंगे तो 0 आ जाएगा जैसे ऊपर आया। तो वेक्टर a परपेंडिकुलर हो जाएगा वेक्टर b के। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए, तो अब वेक्टर a की जगह ये रख देंगे, b की जगह ये, तो रख दिया हमने। तो ये वेक्टर a है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप डॉट वेक्टर b है हमारा, ये इसको इधर ले आए, i j k को क्रम से रख लेंगे क्योंकि x y z एक्सिस है। तो माइनस 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस एल्फा k कैप इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए i कैप दोनों x एक्सिस में है,
तो दोनों की दिशा एक हो जाएगी, तो कोण कितना हुआ 0। जब x y है तो 90 डिग्री, दोनों x x हो जाएगा तो कोण 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो i कैप डॉट i कैप हो जाएगा 1। तो 4 दूनी 8, माइनस के साथ -8, और इसका i कैप का 1 हो जाएगा, प्लस 4 3 12, j कैप 1 हो जाएगा, प्लस 8 इंटू एल्फा के कैप 1 हो जाएगा, तो हो गया 0। तो ये आ गया 4 + 8 एल्फा इक्वल टू 0, तो एल्फा इक्वल टू आ गया -1/2। तो 3 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेज इज परपेंडिकुलर टू दियर वेक्टर डिफरेंस, इन दैट केस द फोर्स क्या होगा। कह रहा है कि दो वेक्टर हैं यानी सदिश हैं, उनके अगर जो फोर्स हैं उनको द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेज इज परपेंडिकुलर टू दियर वेक्टर डिफरेंस। ये कह रहा है कि दो वेक्टरों का योग जो है, दो बल हैं कुल मिलाकर के, दो फोर्स हैं, और फोर्स हमारा बल सदिश राशि है, तो वेक्टर के हिसाब से अगर उनको जोड़ा जा रहा है तो कह रहे हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उनका वेक्टर सम जो है वो परपेंडिकुलर है उनके वेक्टर डिफरेंस के। कहने का मतलब ये है कि दो वेक्टर को अगर हम जोड़ रहे हैं तो जो हमारा वेक्टर आ रहा है, और जब दोनों को घटा रहे हैं तो जो वेक्टर आ रहा है, तो जोड़ने और घटाने का जो परिणामी वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है, वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। तो कह रहा है इन दैट केस द फोर्स, तो इस केस में फोर्स क्या होगा, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि पूछना क्या चाहता है। तो जैसे कह रहा है वैसे हम लोग करते जा रहे हैं। कह रहा है दो फोर्स हैं तो उनका वेक्टर योग वेक्टर घटाने के परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री पर। तो एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, और दोनों को 90 डिग्री पे कर दिया। तो अब इसको मान लें ए, इसको मान लें बी, तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लें। तो वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 डॉट वेक्टर F1 माइनस वेक्टर F2। तो जैसी बात है, जब एक दूसरे के 90 डिग्री है तो cos 90 का मान 0 होता है। तो इसको अगर ए माने इसको बी, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी cos 90 डिग्री, तो ये 0 हो गया। अब इसको करेंगे तो इसका गुणनफल ए डॉट बी की तरह करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर माइनस वेक्टर F1 डॉट वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F2 डॉट वेक्टर F1। इसके अंदर जब इसका गुणा कर देंगे, इसके अंदर इसका गुणा करेंगे, तो एक एक का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया 0। जब ये 0 हो जाएगा तो अब ये माइनस में है वेक्टर F1 डॉट वेक्टर F2, ये प्लस में, तो ये कट जाएगा। तो F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब F1 उधर चला जाएगा तो माइनस हट के F1 स्क्वायर बराबर F2 स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर कोई फोर्स है तो अगर उसका जोड़ उसके घटाने के 90 डिग्री में है, तो जाहिर सी बात है कि वो दोनों बलों का स्क्वायर एक दूसरे के बराबर होगा। तो 4 का बी ऑप्शन, दैट इज F1 F2 आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड देखिए, तो यही कह रहा है कि जो बल हैं वो एक दूसरे से परिमाण में बराबर होंगे, मैग्नीट्यूड में, दिशा नहीं परिमाण में। तो 4 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज वेक्टर आर इक्वल टू ए cos ओमेगा टी आई कैप प्लस ए cos ओमेगा टी जे कैप। अब देखिए आई है तो x एक्सिस, जे है तो y एक्सिस, फिर ये दोनों देखो एक दूसरे के 90 डिग्री पे। तो कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, अभी देखिए ऊपर ही पड़े हैं, ऊपर ही पड़े हैं, तो एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो पोजीशन वेक्टर है ये सदिश, स्थित सदिश,
वो वेग के 90 डिग्री पर होगा, क्योंकि आई और जे खुद ही 90 डिग्री पर है। तो यानी वृत्ताकार पथ बनेगा, सर्कुलर पाथ। तो इसको देखते हैं, 5 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट। तो 5 के डी में क्या कह रहा है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर द पोजीशन वेक्टर। वही बात आ गई ना जो पहला क्वेश्चन था। तो आई और जे का मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। तो जाहिर सी बात है कि अगर पोजीशन वेक्टर से 90 डिग्री पर कोई वेग वेलोसिटी वेक्टर होगा तो उसको वृत्ताकार पथ में घुमाएगा, जैसा अभी हमने पीछे पढ़ा। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पर देखें, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल वेक्टर आर बराबर ए कास ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। तो वेलोसिटी वेक्टर वेक्टर वी इक्वल टू वेग बराबर विस्थापन बटे समय। देखिए डी आर बट बाई डी टी चाहे कहिए, ये कहिए कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं यानी अवकलन कर रहे हैं, यह सीधा सीधा होता ही है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो ये स्थिर सदिश है यानी ये विस्थापन है, तो विस्थापन बटे समय हो गया यानी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो जब हम वेक्टर आर को डी आर बाई डी टी लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई का प्लस ये ए ओमेगा कास ओमेगा टी जे का। साइन कास में बदल जाएगा, कास साइन में। तो ये देखिए आ जाएगा, ओमेगा कॉमन ले लिया तो हो जाएगा माइनस ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए कास ओमेगा टी जे कैप। अब वेक्टर आर वेक्टर वी डॉट वेक्टर आर कर देंगे यानी दोनों का स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे, अदिश गुणन। तो जैसी बात है अगर ये अदिश गुणन 0 आ जाता है तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कास थीटा होता है। और ए डॉट बी 0 कब आएगा, जब कास थीटा का मान 90 डिग्री होगा। तो कास 90 का मान 0 होता है। तो 0 आने का मतलब कोण कितना है, वी और आर के बीच कोण 90 डिग्री है, क्योंकि कास 90 का मान 0 होता है तो कोण 90 डिग्री होगा तभी 0 आएगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर आर वी डॉट वेक्टर आर, देखिए किसी के बीच एंगल कितना है तो डॉट प्रोडक्ट निकाल के हम लोग करेंगे। तो वेक्टर आर वेक्टर वी डॉट वेक्टर आर इक्वल टू ओमेगा ए भी कॉमन ले लिया, माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कास ओमेगा टी जे कैप डॉट। अब आर ये है, आर की वैल्यू रख देंगे उठा के, तो ए कास ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। तो ये हो गया हमारा ओमेगा। अब ब्रैकेट में माइनस ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर कास ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये और ये साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी, यहाँ भी साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी, यहाँ भी ए स्क्वायर है यहाँ भी ए स्क्वायर है, और एक प्लस में है एक माइनस में, तो घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो ये पूरा 0 हो गया। देयरफॉर वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। अब जैसी बात है वेक्टर डॉट वी डॉट वेक्टर आर इक्वल टू होगा वी आर कास थीटा, और थीटा की वैल्यू जब 90 होगी तभी 0 होता है। तो ये इसकी वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब कोण 90 डिग्री है, और 90 डिग्री का मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर। 5 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है। 6वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। तो देखिए फिर वही एक्स वाई जेड एक्सिस की कहानी आ गई। आई कैप एक्स एक्सिस में, जे कैप वाई एक्सिस में, के कैप जेड एक्सिस में, और सब एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं। तो ये इतना तो एक ही दिशा में है, और ये प्लस 5k कैप है, ये माइनस 5k कैप, यानी ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में है। तो इसको देखते हैं। मतलब जैसे हम लोग कोई लाइन खींच दें ये, और ये मध्य बिंदु, तो इधर से इधर पॉजिटिव लेंगे नापने में, इधर से इधर नेगेटिव,
तो ये +5k कैप है, ये -5k कैप, मतलब एक जेड एक्सिस में इधर नापा गया है, एक इधर, तो इन दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण है, ध्यान दीजिए। और इन दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण है, क्योंकि इसको भी पॉजिटिव नापा गया, इसको भी पॉजिटिव दिशा में, यानी जिसको इधर नापा गया उसको, तो इसको भी इधर को ही नापा गया, तो कोण 0 डिग्री होगा। तो इसमें 0 डिग्री का कोण, इसमें 0 डिग्री का कोण, और इसमें एक इधर को है तो एक इधर को, तो ये कोण 180 डिग्री हो गया। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके, बड़े आसानी से आएगा, बस थोड़ा समझदारी का काम करिए। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर ए कैप इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। आप देखिए दोनों के बीच कोण निकालना है, तो इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू चाहे ए बी cos थीटा लिख दें और चाहे इनको मॉड लगा दें। मॉड लगा देंगे तब भी परिमाण होता है, और वेक्टर नहीं लगाएंगे तब भी परिमाण होता है, पर जब ऐसे लगा देंगे तो इसमें वेक्टर भी लगाना पड़ेगा। तो ये वेक्टर लगाया, तो अगर cos थीटा निकालना हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान ए डॉट बी लिख दें, या मॉड ऑफ करके लिखें जैसा लिखा है, तो ऐसे कर लीजिए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये वेक्टर ए इतना है, वेक्टर बी यहाँ पे लिख दिया अपान। आप देखिए मॉड ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो आई जे के ये सब जो है एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, ध्यान दीजिए। एक्स वाई जेड एक्सिस, आई कैप जे कैप और के कैप। एक्स वाई से 90 डिग्री कोण पे है, ये वाला कोण 90 डिग्री है, और वाई जेड से भी 90 डिग्री पे है, ये कोण भी 90 डिग्री है, और जेड एक्स से भी 90 डिग्री पे है, ये कोण भी 90 डिग्री है। अब देखें इसमें बनाते नहीं बन रहा है, इसलिए क्योंकि पृष्ठ है और त्रिविमीय कोण हम बना रहे हैं। जो जेड एक्सिस है यहाँ पे अगर पेन रखें खड़ा खड़ा अपने से अंदर की ओर, तो 90 डिग्री कोण होगा कि नहीं एक्स और वाई से, और एक्स वाई एक ही प्लेन में है, तो इस प्रकार से बना। तो सब में जब 90 डिग्री का कोण है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो वेक्टर ए बराबर कितना हो जाएगा इसका रिजल्टेंट, अंडर रूट एक्स वाई जेड, यानी आई जे के सब 90 डिग्री पे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर ए निकालना है तो ए का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा। तो ये अंडर रूट लग गया एक्स का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसी तरह इसमें भी हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और यहाँ -5 का स्क्वायर होगा। अब ध्यान दीजिए जेड एक्सिस इधर को है, माइनस जेड इधर को होगी, लेकिन अगर हम एक्स वाई से तुलना करेंगे तो एक्स वाई के सापेक्ष ये कोण 90 डिग्री ही होगा। वो अलग बात है कि इस जेड से माइनस जेड के बीच 180 डिग्री होगा, लेकिन एक्स वाई से 90 डिग्री ही होगा, चाहे प्लस जेड एक्सिस हो चाहे माइनस, क्योंकि एक्स वाई से बाहर की तरफ 90 डिग्री होगा तो माइनस जेड कहेंगे, अंदर की तरफ 90 डिग्री होगा इस कागज के तो प्लस जेड कहेंगे। तो चूंकि कोण 90 डिग्री है, यहाँ माइनस सहित स्क्वायर करना चाहिए, गलत है, माइनस सही करेंगे। तो ये जब इतना कर दिया तो ये आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए, इसका जब इसके साथ गुणा होगा तो 3 3 को 9 हो गया, और आई कैप यानी ये भी एक्स एक्सिस में ये भी एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में दोनों है तो कोण कितना है 0, तो cos 0 का मान कितना होता है 1, तो आई कैप बराबर 1 होगा, तो 1 को लिखा नहीं। इसी प्रकार 4 चौको 16, जे के साथ गुणा होगा, तो जे एक ही अक्ष में होंगे, जब एक ही अक्ष में होंगे वाई में तो कोण 0 डिग्री होगा, cos 0 का मान 1, तो जे का 1 हो गया और 4 चौको 16 हो गया, 1 को लिखा नहीं। माइनस, अब देखिए प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा,
देखिए ध्यान दीजिए, चिन्ह सहित करना। तो ये हमारा हो गया 5 × 25, माइनस में है तो माइनस लग गया, और के का कैप है तो डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। अपान ये पूरे का सॉल्व करके निकाला तो 50 आ गया। अब देखिए जब इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया cos थीटा। इसको सॉल्व किए तो आ गया पूरा 0 आ गया। इसको निकालने के बाद 0 ऐसे आ गया। 16 9 25, तो 25 में 25 गए 0, 0 में किसी चीज़ का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। 0 आ गया तो जब cos थीटा 0 तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि cos 0 का मान 90 डिग्री में होता है। तो ये थीटा बराबर आ गया 90 डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब 7वां क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।